कमजोर माल नरिष्ठ आदमी को कोई तगड़ा आदमी आके सुबह सुबह एक रैपट मार दे ना, तो वो जमीन में मुंह घुसा लेगा और वहीं घुसा के लेटा रहेगा। यही हाल आज हुआ निफ्टी का। निफ्टी जो है एक पैरेलल रिग्रेशन चैनल में चल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो उसमें एक झरना बना हुआ है जो नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, बट वो झरना अभी ऊपर की तरफ पे ट्रेड कर रहा था। तो FIS को साफ दिख गया भाई कोई रिटेलर अपना पैसा लगाएगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर ऊपरी स्तर है, यहीं पे बेच दो। तो सुबह सुबह आए वो, उन्होंने एक रैपट मारा निफ्टी को और निफ्टी नीचे गिरा मुंह के बल और नीचे ही मुंह घुसा दिया और नीचे ही चले जा रहा है। क्या यहाँ से खरीदारी आएगी? मुझे नहीं लगता, थोड़ी बहुत आएगी तो आएगी, फिर वो भी बेच दी जाएगी। तो सेल ऑन राइज चल ही रहा है लगभग, और कोई भी बाय ऑन द डिप जो कर रहा है उसका डिप द बाय हो जा रहा है खुद का। तो बाय द डिप अभी तो नहीं है, बट हाँ आप जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, ETFs हैं, और जितने आपके गोल्ड ETFs हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें निवेश जारी रखिए। स्टैगर्ड अपनी उसमें निवेश करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है। जब तक आपका मार्केट ऊपर नहीं जाता आपकी निचले लेवल्स पे बाइंग लगातार चलती रहेगी। निवेश करना है तो केवल म्यूचुअल फंड, ETFs और ETF गोल्ड्स इन्हीं में करिए। अभी आप इंडिविजुअल स्टॉक बाय मत करिए, क्योंकि महीने दर महीने, इस महीने किसी बैंक का रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो किसी का खराब आ रहा है, इस महीने किसी IT कंपनी का अच्छा आ रहा है तो किसी और IT का खराब आ रहा है। आप सेक्टर वाइज निवेश कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा किस कंपनी का रिजल्ट कल को खराब हो जाए। अभी इस बार अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग में एक्सिस बैंक, कोटक बैंक के नतीजे रद्दड़ आए बेकार, बट बाकी जितने बड़े बैंक हैं, चाहे वो आपका HDFC, ICICI, ये सब बैंक है, उनके रिजल्ट्स बढ़िया ज़बरदस्त आए। तो समझ ही नहीं आया कि भाई दो क्षेत्र की एक ही कंपनियां, इनका अलग अलग रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। वैसे IT में अगर आप देखेंगे बड़ी दिग्गज के अच्छे आए, TCS के, विप्रो के अच्छे आए, इन्फोसिस के अच्छे आए, बट जो मझोली कंपनियां हैं, LTI, माइंडट्री, इनके हालत ख़राब है, इनके बेकार रिजल्ट है, पिट गए स्टॉक्स। तो आप स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सिंपल साधारण म्यूचुअल फंड, ETF और गोल्ड ETF, इन सब में ज़रूर स्टैगर्ड एंट्री रखिए। हर महीने एक निवेश कीजिए हल्का हल्का, अपनी फिक्स डेट रखिए, फिक्स्ड प्राइस रखिए, इतने रुपए का इतनी दिन को मैं म्यूचुअल फंड या ETF खरीद लूंगा। रही न्यूज़ की बात, कल हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट आ जाएगा। सबको उम्मीद है कि भाई 1/4% ब्याज दरें कटेंगी तो मार्केट वहाँ से ऊपर बढ़ेगा, पर अभी भी रिग्रेशन चैनल में है। जैसी मार्केट पहुंचेगा 23,500 पे, 23,700 पे, वहीं से टक्कर खा के दोबारा 23,000 के दर्शन जरूर करवाएगा। 22,422 इसके दर्शन जरूर होंगे। तो ये तो है ही है, क्योंकि मार्केट लगातार सेल ऑन राइज ही है। विदेशी निवेशक ने एक दिन शॉर्ट कवरिंग करी थी बजट से पहले, 400-800 करोड़ की खरीदारी दिखाई थी बस, और वापस आज से बिकवाली शुरू हो गई। तो शॉर्ट कवरिंग करी है उसने, कोई नई खरीदारी नहीं करी है। नई खरीदारी का जब तक आंकड़ा साफ नहीं आता कि एक हफ्ते तक लगातार FIS 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ ऐसे नहीं खरीद रहे, कुछ नहीं है। उनका अपने देश में पैसा बन रहा है, यहाँ पर घुस के क्या फायदा डॉलर से रुपए में। ठीक है जी, धन्यवाद।